20 साल की उम्र में एक कत्ल देखा है, एक कत्ल सुना है, एक कत्ल हुआ था। मैं 20 साल 60s में हुआ था एक कत्ल। और पूरे कश्मीर में एक दो दिन किसी ने खाना नहीं बनाया। ए कत्ल हा गया, ए मूर्खा। कश्मीर एक पीसफुल एंड प्रॉस्परस स्टेट भारत में, बुलवार्ड रोड जैसा रोड कहीं नहीं था। एसपी कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, एमपी स्कूल, बिस्कू स्कूल, बर्न हॉल, ये एजुकेशन का हब था। और आज भी एजुकेशन का हब है। अभी हमने टीपीएस देखा। एक मिनट में बता दूं कि 2000 साल पहले सेंट्रल एशिया और चाइना से यहां लोग पढ़ने के लिए आते हैं। और मैं उस कश्मीर का तस्वर कर रहा हूं कि आज भी हम ऐसी यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, हम एक ऐसे हॉस्पिटल बना सकते हैं, हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां कश्मीर में कर सकते हैं, मुझे बोलना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में कर सकते हैं, जहां दुनिया भर से लोग कश्मीर की वादी को भी देखेंगे, जम्मू को भी देखेंगे और अपना इलाज भी करेंगे। बहुत सारे स्कॉलरों ने ये लिखा है कि लोग जैसे आज हम लंदन जाते हैं, हम स्टैनफोर्ड जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और वहां से स्टैंप लेके हम सर्टिफिकेट लाते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की। एक टाइम होता था कश्मीर आते थे पढ़ने के लिए। और आज 89 में कश्मीरी पंडित की एक हालत थी। 90 के बाद 45 डिग्री टेम्परेचर में कैंपों में रहे और हमने अपने बच्चों को एक ही चीज बोली। गुस्सा था वो, जिसके घर में, मेरे घर में 4 लोगों को मारा, मेरे अंकल आंटी 4 लोगों को। और मेरे घर में 5000 किताबों की लाइब्रेरी थी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने पहली बार इंडिया में बर्ड्स ऑफ कश्मीर, ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, और वो बिस्कू स्कूल में पढ़ाते थे। और ये जो आप डल क्रॉस और बोटिंग, ये उन्होंने आज 100 साल पहले शुरू किया था। लेकिन उसी का घर जलाकर 5000 जो कश्मीर का लिटरेचर था वो सब जल गया। लेकिन अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, केंद्र की सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को सीरियसली एक पहल करनी चाहिए। मैं रैनावारी का हूं। रैनावारी और हवा कदल गंगपचार, आप सब लोगों को पता है कि हिंदू की बस्ती थी। और मैं बड़े प्राउडली कहता हूं कि वीमेन्स एम्पावरमेंट एंड वीमेन्स एजुकेशन में विश्वा भारती स्कूल, कॉलेज, बीएड कॉलेज वाज वन ऑफ द बेस्ट। और majority of students were Muslim, our daughters, our sisters there. ये कोई मतलब आजकल की जनरेशन ये समझ ही नहीं सकती। इस्लामिया स्कूल, इस्लामिया कॉलेज और कश्मीरी पंडित प्रिंसिपल वहां पर। गिलानी साहब को कश्मीरी पंडितों ने सोपोर में वोट डाले बिकॉज दे थॉट ही इज द मोस्ट जेंटल पर्सन, और उनको बड़े अच्छे से वो मतलब रेस्पेक्ट उनको करते थे। और उनकी वजह से वो असेंबली में एक बार 2 बार गए, क्योंकि वहां जो एक बार 1 वोट से वो जीत गए थे। तो मेरा ये कहना है कि कश्मीर में हमने कभी ये सपने में भी तस्वुर नहीं किया था कि यहाँ ऐसे हालात हो जाएंगे। लेकिन अब हम जो ये आए हैं, हमने हेरिटेज टूर, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र कोल ने आपको बताया, हम अपनी जो हेरिटेज है, मटन है, मारतंड है, या हम टीटवाल गए थे, हम टंगडार गए थे, त्रिखगाम गए थे। हम पूरे कश्मीर में, कश्मीरी हिंदू रहता था, लोग अपने गांव, अपने घर देखने के लिए और अपनी जो हमारे श्राइन्स वहाँ वो उनको देखने के लिए। लेकिन असली हम अपने घर को ढूंढने गए हैं। हमारा घर कश्मीर में हर एक ड्रीम करता है, चाहे मैं कोई जम्मू में है, कोई दिल्ली में है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है। क्योंकि मैं बता दूं आपको, कश्मीरी हिंदू से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान बाहर के मुल्कों में, कश्मीर से बाहर बिजनेस करता है, नौकरियां करता है।
लेकिन फ़र्क इतना है, वो 6 महीने 8 महीने के बाद अपने घर आ जाते हैं, महीने के लिए, 2 महीने के लिए। लेकिन चाहे डॉक्टर सुरेंद्र कौल अमेरिका में है, अश्विनी भट्ट साहब मुंबई में है, इनका भी अपना पहले भी ऐसे ही घर था और घर होना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे आप रहनावारी उसी घर में जाइए, वहां घर है ही नहीं। तो इसलिए एक काम सरकार को करना होगा, दूसरा काम कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी करेगी और तीसरा काम हम करेंगे। कल मैंने सीएम साहब को भी कहा, हमने एलजी साहब से भी कहा कि इस वक्त आप हमको, जैसे सुरेंद्र कौल जी ने बोला, हमको कुछ रहने का बंदोबस्त कर दीजिए, एक टाउनशिप रहनावारी की तरह बना दीजिए, जहां हम रह भी सकते हैं, हम यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, हम कॉलेज भी बना सकते हैं, हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। और एक और चीज, अब वक्त आ गया है कि वी हैव टू रिपे टू माय ओन मदरलैंड, दैट इज our billionaires, our business people will think that we must invest here. So वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जिस मुल्क में, जिस जगह पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी, लोग दौड़ कर आ जाएंगे वहां इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए हमने जो पिछले 35-36 साल में हो गया, हमने कितने जुल्म सितम हम हमारे ऊपर ढाए गए, हमने क्या क्या हमने झेला, लेकिन हमने अपने बच्चों को बोला आप पढ़ाई कर लीजिए और आगे हम कश्मीर को फिर प्रॉस्पेरिटी में लाएंगे। चलिए, अभी हम क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो वो ले लेंगे। हाँ, या आपको जो बाकी समाज के सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका भी इसमें इनिशिएटिव में हमारा सपोर्ट था। मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज के लोग तो आते थे कश्मीर, चाहे वो खीर भवानी जाते थे, चाहे वो कहीं और रिलीजियस टेम्पल्स में जाते थे, पर ये एक जो पहल की थी वो एक समाज की तरफ से की थी। तो ये जो इनिशिएटिव था ये समाज की तरफ से था। और ये कहने का मतलब है कि ये समाज इस बार 36 साल के बाद कश्मीर आया है। तो हमने ये हेरिटेज टूर बनाया था प्रोग्राम, जो कि 6 जून से 12 जून तक चला, और उसके बाद 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो कि हमने SKICC में आयोजित किया। हेरिटेज टूर के जो कंपोनेंट्स थे उसमें हमने जो हमारे सिविलाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो टेम्पल्स हैं, आश्रम्स हैं, या ऐसी हिस्टोरिक लैंड मार्क है, वहाँ पे जाने का मौका मिला। इसका ऑब्जेक्टिव ये था, क्योंकि जो हमारा समाज, एक छोटा सा समाज, 1989-90 का जो जेनोसाइड हुआ उसके बाद स्कैटर हो गया इंडिया के विभिन्न शहरों में, और बाकी कंट्रीज में गए। तो हमारा जो एक प्रॉब्लम था वो था कि एक छोटा समाज जो पूरा बिखर गया, जिसका लगभग 6000 साल का रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये बंटने की वजह से एक लूमिंग थ्रेट है कि ये समाज कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम अपने बच्चों को, अपने समाज के लोगों को, जो हमारी ये रिच सिविलाइजेशन है उसके इस माध्यम से अवगत करना चाहते थे। उनको मौका मिला, जो हमारे एंसेस्ट्री है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, उसको देखने का मौका मिला, और जो कल्चर है, जो हमारा रिचुअल्स है, अपने रूट्स के साथ जुड़ने का मौका मिला। देखिए, रूट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो जड़ होते हैं, एक समाज को अलाइव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि हमारे रूट्स ही छिन गए। जब रूट्स ही छिन गए तो उसको मेंटेन करना, उसका प्रिजर्व करना
ये हमारे लिए एक चैलेंज बन गया। और 1990 के बाद हमारे समाज का हर एक इंडिविजुअल, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस का मेन एम्फोसिस ये रहा है और चल रहा है, सभी काम कर रहे हैं इस पे कि किस तरह से ये जो सिविलाइजेशन है इसको बचाया जाए। उसका ये उद्देश्य था। तो हमको सारे पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम साउथ और सेंट्रल कश्मीर में जितने भी हमारे सिविलाइजेशनल चीज़ें हैं, चाहे वो टेम्पल्स हो, श्राइन्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, उसको देखने का मौका मिला। ये एक अच्छी पहल थी और पूरे समाज ने इसका सराहना किया। इसमें हम पहलगाम नहीं गए, जो यहाँ पे विजिटिंग साइट्स है, कोकरनाग, अच्छबल, वहाँ नहीं गए। ये सारा फोकस था अबाउट आवर टेम्पल्स, अबाउट आवर जो हमारे सिविलाइजेशंस के साथ जुड़ा है, वहीं पे हम लोग सब लोग गए। एक अच्छा रिस्पांस मिला जहाँ जहाँ पर भी गए, वहाँ पे मैं थैंक्स देना चाहता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने अच्छे से सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए थे हर एक जगह, और जो सपोर्ट और हेल्प मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद 2 दिन का जो हमारा कॉन्क्लेव था, वो उसमें we are thankful to Honorable LG साहब, who was the chief guest on the first day. उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र भी आए थे। We are immensely thankful to the advisor to the Honorable Chief Minister. Chief Minister साहब in fact was not able to come because he was out of town. इसके अलावा जो हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशंस ये कंडक्ट कर रहे थे, उनके सारे प्रेसिडेंट्स एंड लीडर्स भी उपस्थित थे। एक चीज जो हमको अच्छा लगा, वी शुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल एलजी साहब, जिन्होंने अपने की नोट स्पीच में जो हमारे साथ त्रासदी हुई, उन्होंने इसको जेनोसाइड का नाम दिया। उसके लिए हम उनका थैंक्स करना चाहते हैं। इसके अलावा मैंने वहाँ पे खुद स्पीच दी थी, और उसके जो कंटोर्स थे वो मैं यहाँ पे दोबारा से रखना चाहता हूँ। 36 साल के बाद जब हमने इस धरती पे पांव रखे, क्योंकि 25 साल मैं यहाँ पे रहा था, और 25 साल पे रहने के बाद उसके पश्चात में हम लोग, बहुत सारे लोग 36 साल के बाद यहाँ पे आए। तो वही घंटियां हमको सुनने में आई, जो घंटियां, मंदिरों की घंटियां सुनते सुनते हम बड़े हुए। वही हवा, वही खुशबू, जहाँ जहाँ पर भी हम गए, इससे हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ हमारा कनेक्शन हो गया, और ये बहुत अच्छा सैटिस्फाइंग मोमेंट था। तो वहाँ पे जो बातें रखी गई, सबसे पहले कि जो यहाँ की हवा है काफ़ी चेंज है। हमने देखा कि लोग अपना काम कर रहे हैं, जो खौफ का मंजर पहले था, पर उसमें एक कैवियट है कि हमको ये मालूम नहीं है अभी कि ये आर्टिफिशियल है कि रियल है, क्योंकि सिक्योरिटी अपैरेटस बहुत तेज है। तो क्या ये इस वजह से है क्योंकि सिक्योरिटी है यहाँ पे? पर मूलतः मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों में, यहाँ के लोगों में उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि जो हुआ बहुत गलत हुआ है या रियल है, बट हम उम्मीद करते हैं कि यह रियल ही होगा। देखिए, हम तो टारगेट्स बने बिकॉज ऑफ आवर फेथ, इसमें दो शक नहीं है, मगर यहाँ के लोग भी टारगेट्स बने। जो सैक्रिफाइसेस यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है, या पॉलिटिकल पार्टीज के जो टारगेट्स बने,
या जो सिविलियन पॉपुलेशन टारगेट्स बने, उनका भी हमको बहुत खेद है। इट इज रियली ए ब्रूटल थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू बोथ द कम्युनिटीज। ये जो बोलते हैं कि हम कश्मीरी मुस्लिम के बारे में बात नहीं करते हैं, ये सरासर गलत है। मगर समस्या ये होती है कि जब हम यहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं कि भाई आपने इस चीज़ को क्यों होने दिया, आपने अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट क्यों होने दिया, आपके बच्चों के स्कूल जलाए जा रहे थे, आपके बच्चों के साथ कुछ नाजायज़ चीज़ें हो रही थी। जब हम इस चीज़ को उठाते थे, हमको बोला जाता था कि आप हमारे समाज को, आप हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आप हमारी कौम को बदनाम कर रहे हो, किनको बदनाम? हम तो बदनाम हम जिनको करना चाहिए था। हमारी लड़ाई जो है वो जिहादी लोगों के साथ है, जिन्होंने जो कहर ढाया वो तो पूरे कश्मीरियों पे डाला, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान था या चाहे हम थे। फर्क इतना था कि हम पे जो कहर डाला वो हमारी फेथ की वजह से डाला, और जो लोगों पे कहर डाला वो जो इंडियन अपरेटस है उसका हिस्सा थे। मगर सफर तो दोनों ने किया, बहुत किया। और आई वुड लाइक टू एंडोर्स कि हम आपने जो जेला है उसका भी हम एंडोर्समेंट करते हैं। दुश्मन तो एक है, वो ऐसे जहादी मानसिकता वाले लोग जिन्होंने कश्मीर को, इस पवित्र भूमि को और इस स्पिरिचुअल लोगों को उस पे एक कलंक लगा दिया। मुझे मालूम है कि इंडिविजुअली हमारे भाई लोग, मुसलमान लोग बोलते हैं बहुत गलत हुआ, आपके साथ जुल्म हुआ, ये नहीं होना चाहिए। मगर ये जो बातें हो रही हैं ये एक साइलोज में हो रही है। मैं यहां के लोगों को बोलना चाहता हूं कि आपने क्यों ऐसा होने दिया? आप तो समझदार लोग, हमारी तो हिस्ट्री है इतने सालों से आपस में बात करने की, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अच्छी मेमोरीज हैं हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों के साथ इंडिविजुअल लेवल है। मगर ऐसे आपने क्यों होने दिया? क्या ये आपका फर्ज नहीं था कि जब आपका भाई के साथ ऐसा हो रहा था कि आप इस बारे में बोलें? मगर आपको तो 36 साल मिले, 36 साल में भी तो आपको बोलने का प्रयास करना चाहिए था। मुझे खुशी है हमारे ही कश्मीरी मुस्लिम समाज में कुछ नौजवान लोग हैं जो कि इसको ओपनली बोलते हैं, कंडम करते हैं। मगर मेरा एक रिक्वेस्ट यहाँ के लोगों के साथ भी है कि आपको भी इसके बारे में बोलना चाहिए। हमारे ही बारे में नहीं, अपने बारे में भी बोलना चाहिए। ये चीज दूसरा दिन जो हमारा था, जो हमारा कॉन्क्लेव था, उसमें काफी सारे राउंड टेबल्स थे, उसमें काफी सारे पार्टिसिपेशन थे। उसके बाद हम धन्यवाद करना चाहते हैं ऑनरेबल एलजी साहब को, जिनने हमको इनवाइट किया था ब्रेकफास्ट के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब को, उन्होंने भी हमको डिनर पे होस्ट किया था और वहाँ पर भी कुछ बातें हुई, बट इट वाज अ वेरी courteous मीटिंग। हम लोग जो कश्मीर का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसका भी हिस्सा बनना चाहते हैं। हम लोग भी यहाँ के जो ग्रोथ, जो प्रोग्रेस है, उसका भी हिस्सा बनना चाहते हैं। मगर उसके लिए कुछ कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। जैसे हमारे कॉन्क्लेव में बिलियनियर्स आए थे, सिंगापुर से आए थे, जो कि बहुत जॉब देते हैं, इज अ बिलियनियर। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे, दे आर वेरी सॉलिड इकोनॉमिक बैकिंग, जो कि बाकियों के लिए करते हैं।
जब वो बाकियों के लिए करते हैं, यहां के लिए भी कर सकते हैं, मगर उनको डर है कि जब हमारा रेजोल्यूशन ही नहीं हुआ तो हम इन्वेस्ट क्यों करें। ये यहां के सरकारों को सोचना पड़ेगा। नौकरियों की कमी नहीं होगी, फैक्ट्रीज की कमी नहीं होगी, मगर एक माहौल बनाने की जरूरत है और उसमें यहां के लोगों का पार्टिसिपेशन, यहां के लोगों के का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिशियंस तो अपना काम करेंगे, मगर यहां के लोगों को समझना, परखना, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। हमारी कुछ ज्यादा डिमांड्स नहीं है। देखिए, एक त्रासदी हुई, आपके साथ हुई, यहाँ के लोगों के साथ हुई, हमारे साथ हुई। इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने कश्मीर को, हमारी कश्मीर को इस चीज में धकेला। उसमें सरकार से हम ये बोल सकते हैं कि हमने भी अपने लेवल पे, अपने समाज के लेवल पे इस पे बहुत काम किया। हमारे पास 750 रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज हैं क्या हुआ उस समय, इन अ लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट। वो हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं। इसी तरह से जो जातियां यहां के लोगों पे भी हुई, इसकी तहकीकात बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये चीज दोबारा उभर सकती है और जो जो चीजें हुई हैं उसको, उसकी रोकथाम, वो चाहे दोबारा ना हो, वो जरूरी है। दूसरी चीज जो अर्जेंसी है, जो हम इन 10 दिन में यहाँ पे हमारा समाज, छोटा सा समाज, जैसे चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज हैं, चाहे नॉन डिस्प्लेस कम्युनिटी ऑफ हमारे समाज के हैं, उनसे हमने रूबरू बातें की। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, यहाँ के लोगों पे समस्याएं हैं, और जो बाकी हमारा समाज का जो इश्यू है, डे टू डे इश्यूज, चाहे वो कैंप डिवेलर्स के हैं, नॉन कैंप डिवेलर्स के हैं, चाहे उनका रिलीफ है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे समस्याएं हैं। उसका एक तरीका है, उसको किस तरह से, अगर विल है, अगर डिटर्मिनेशन है, तो हम कर सकते हैं। उसमें बहुत जरूरी है कि एक एंगेजमेंट प्रोसेस समाज के साथ हो, सरकार के साथ ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटीज का भी हो, और उस एंगेजमेंट प्रोसेस में एक टाइम बाउंड मैनर में जो भी समस्याएं हैं उसको उठाया जाए और उसका निराकरण के रास्ते ढूंढे जाएं। अभी जो बातें हम लोगों ने की अपने साथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और बाकी भी जो हमारे समाज के ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक सलाह उनकी तरफ से आया है, देयर इज अ नीड फॉर मेकिंग ए कश्मीरी पंडित वेलफेयर बोर्ड। ये जो जैसे पहाड़ी वेलफेयर बोर्ड है, बाकी वेलफेयर बोर्ड है, इसी तरह से एक कश्मीरी पंडित वेलफेयर बोर्ड की आवश्यकता है, और उसके जो रिकमेंडेशंस होंगे वो गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशंस का प्रयास करे। उसमें ये सारे डे टू डे इश्यूज, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के हों, चाहे नॉन डिस्प्लेस कम्युनिटी के हों, चाहे कैंप डिवेलर्स के हों, चाहे टेम्पल्स एंड श्राइन्स पे जो काम करते हैं, चाहे जो ओवरऑल समाज का काम करते हैं, उसका एक पर्सपेक्टिव होगा, और उसमें जो होगा रोल विद, हम फैसिलिटेट करेंगे गवर्नमेंट के साथ उस बोर्ड को बनाने में। तीसरी चीज है, क्योंकि यहां पे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब एंगेजमेंट प्रोसेस शुरू होगा उसी तरह से जो भी हमारे इश्यूज हैं, चाहे रिहैबिलिटेशन का भी हो, उसको भी उठाया जाए। जहां तक रिहैबिलिटेशन की बात है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जो कश्मीर है, श्रीनगर है, चाहे कोई भी है, ये बहुत कंजेस्टेड हो गया है। हर एक स्टेट अपने एक्सपेंशन करते हैं, टाउनशिप बनाते हैं, स्मार्ट सिटीज बनाते हैं।
हमने एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है कि, और मैंने कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हो रही थी, मतलब एज कैजुअल बात हो रही थी, एक टाउनशिप बनाने की जरूरत है। और वो टाउनशिप खाली हमारे लिए नहीं होगा, कश्मीरी मुसलमान के लिए भी होगा, वो सिख के लिए भी होगा। जो हमारा टैलेंट है, मान लीजिए एकेडमिक्स पे यूनिवर्सिटी टाउनशिप बना सकते हैं, हेल्थ केयर पे लीडिंग फिजिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ए हेल्थ केयर सिटी बना सकते हैं। और वहां पे सब लोग इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, सिख्स, सभी वर्ग के लोग रह सकते हैं। क्योंकि जब पॉलिटिशियंस हमको बोलते हैं आप आइए, आप हमारे भाई हैं, आप अपने अपने घरों में रहिए, वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, क्योंकि वो घर तो है ही नहीं। और पिछले 36 साल से ये बोल रहे हैं आप आइए, हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं आपके लिए, आपके मेरा घर खुला है, मगर कोई प्लान नहीं बताते। उसका हमें खेद है। इसको हम अंग्रेजी में पेप टॉक बोलते हैं, चलो खुश कर दो, अच्छी अच्छी बातें कर दो। अगर है, हमें मालूम है कि आपको भी दर्द है हमारे बारे में, आप भी अच्छा सोचना चाहते हैं हमारे बारे में, तो मिलके एक प्लान बनाएं, एक टाउनशिप बनाएं, जहां पे उसको एक मॉडल टाउनशिप के रूप में कश्मीर से उभरेगा, जहां पे मेडिकल टूरिज्म होगा कश्मीर में, जहां पे यूनिवर्सिटीज में बाहर से लोग पढ़ने के लिए आएंगे। और ये सारा यहां के लोगों के साथ होगा। ये कॉलोनाइजेशन की बात नहीं है, कॉलोनीज नहीं बनानी, एक ऐसा कश्मीर का हिस्सा बनाना है जो जिसपे पूरे भारत को गर्व हो, जिसपे यहां के लोगों को गर्व। और ऐसा हो सकता है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी आएगा, नौकरियां भी आएंगी, यहां की खुशहाली भी होगी। इस चीज को समझने की जरूरत है, यहां के लोगों को समझने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। कश्मीरी पंडित ने हमेशा दिया है और आज भी दे रहे हैं। आप देखिए, कश्मीरी पंडित ने कभी वायलेंस नहीं की, उनको घर से निकाल दिया गया, उनके साथ जेनोसाइड हुआ, मगर उन्होंने कश्मीरी मुस्लिम के खिलाफ कोई बिटरनेस नहीं की, उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया। इस चीज को यहां के लोगों को समझने की जरूरत है। हम हमेशा ये हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हम लोगों को टारगेट तो किया, मगर यहां के लोग तो बहुत समझदार हैं। उनको इस चीज को देखना पड़ेगा और उनको पॉलिटिशियंस को भी सुधारना पड़ेगा। मगर वो यहां के लोगों से प्रयास होना चाहिए। यहां के लोगों से प्रयास होगा तो पॉलिटिशियंस भी अच्छी बातें करेंगे। मगर एक प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि, देखिए, हर एक पॉलिटिशियंस हर एक स्टेट में ये चाहता है कि हम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नौकरियां हो, रोटी कपड़ा मकान, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हो। मगर अनफॉर्चुनेटली यहां का जो पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री है वो कहीं 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 बाकी चीजों में फंसा हुआ है, और जो मेन बेनिफिशियरीज, जो मेन इश्यूज है, उस पर कोई चर्चा नहीं। तो इस चीज को सभी लोग आप समझिए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम भी आपका भला चाहते हैं, मगर जो हुआ उस पे हम फर्म रहना चाहते हैं, एक बदले की भावना से नहीं, मगर जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो हुआ और सारे लोगों पे उसकी रिफ्लेक्शन हुई, उसको आप ही को दूर करना पड़ेगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। आगे मैं उत्पल जी से बोलता हूं कि अगर वो कुछ कि हमारे जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो कहीं भी हो, हर एक आदमी, हर एक फैमिली अपना घर वापस आना चाहता है। ये एक रॉन्ग नैरेटिव था कि कश्मीरी पंडित अपने घर नहीं आना चाहता क्योंकि वो सेटल हो गए। हम सेटल तो हो गए हैं, जैसे उत्पल जी ने बताया कि सेटल होने के बावजूद भी अगर हमारा वो सेकंड होम है, हमारा पहला होम हमेशा कश्मीर ही रहेगा।
भले हम वहाँ काम करते हैं कहीं भी, जैसे उत्पल जी ने बताया, यहाँ के युवा और बहुत सारे लोग बाहर दूसरी जगहों में काम करते हैं, मगर वो अपने त्योहार के टाइम पे अपने घर आ जाते हैं, ईद के दिन अपने घर आ जाते हैं। तो वैसा ही हम भी करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो अपना घर बनाएंगे ही बनाएंगे, सारा 99% लोग रेडी है, और उसके बाद चाहे हम 3 महीने बाहर भी जाएंगे, 4 महीने बाहर जाएंगे, बट अपना त्योहार मनाने के लिए हम डेफिनेटली वी आर रेडी टू कम टू आवर ओन वैली। सो ये एक रॉन्ग नैरेटिव जो था कि हम कोई आना नहीं चाहता है, अभी सेटल हो गया है, क्या करेगा बच्चे नहीं, तो ये एक प्रयास था, ये एक इनिशिएटिव था हमारा कि हमारे बच्चों को दिखाएं, और वो हमारे बच्चे जो हमारे साथ आए थे वो सब खुश होके अभी चले जाएंगे जहाँ जहाँ भी है हम लोग दुनिया के हर एक कोने में, मगर उनका भी, सबका, हमारे बच्चों का भी यही इनिशिएटिव है कि हम वापस आ जाएंगे, हम यहाँ घर बनाएंगे और हम यहाँ पर अच्छे से, जैसे हम पहले हमारे एंसेस्टर्स रह रहे थे वैसे ही हम रहेंगे। That's all. Thank you फॉर द क्लैरिफिकेशन। नहीं, आपने मेरे जवाब, ओके। दूसरा कि जो कॉन्क्लेव में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा दिस इज द प्रॉपर टाइम कश्मीर पर दे शुड टर्न बैक, आप उसमें कितने सच? इस आप जो टाउनशिप की बात कर रहे हैं, शायद मैं नॉट रॉन्ग, दैट्स नॉट मेंशन इन दिस पेपर। टाउनशिप का किस चीज को कहते हैं? जो ऑलरेडी कॉलोनीज यहाँ द्रगमुल्ला उड़ी में है, शेखपुरा बड़गाम में है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर का विजिट हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी जो बनाई गई है, तो इसके बावजूद भी आप कुछ और चाहते हैं? मैं तीनों सवालों का आपका जवाब दूंगा। जो मैंने सिक्योरिटी बोला, और मैंने जो बोला कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आया है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, जो हमने देखा कि लोग 11:30 बजे तक, रात के 12 बजे तक चलते हैं, वो खौफ का माहौल नहीं है। और मैंने उसके साथ ये भी बोला है कि ये नहीं मालूम है हमको ये आर्टिफिशियल है कि रियल है, क्योंकि सिक्योरिटी अपैरेटस तो अच्छा है, बट ये अभी हमको नहीं मालूम, क्योंकि ठीक है 1-2 साल कुछ नहीं हुआ, फिर पहलगाम टाइप होता है तो हम 10 कदम आगे चलते हैं, 10 कदम पीछे चलते हैं। तो मतलब ऐसा अभी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कुछ ना कुछ ताक पे बैठे हैं कुछ नुकसान करने के लिए। तभी मैंने बोला कि ये अभी नहीं पता चल रहा है ये रियल है कि ये आर्टिफिशियल है। उस संदर्भ में मैंने बोला था ये। दूसरी चीज आपने कहा कि द्रगमुल्ला या शेखपुरा, दैट इज डिफरेंट, दैट इज अ ट्रांजिट अकोमोडेशन। हम बात कर रहे हैं टाउनशिप का। टाउनशिप मीन्स, क्योंकि हर एक स्टेट में, चाहे आप किसी भी सिटी में देखें, क्योंकि ये तो एक्सपैंड हो रहे हैं, सारे एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड हो रहे हैं, तो यहां पर भी जरूरत है कि एक बड़े टाउनशिप का, और एक सुझाव है गवर्नमेंट को कि एक नया टाउनशिप क्रिएट करने के लिए जहां पे जो हमारा टैलेंट है, एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप करिए, हेल्थ केयर सिटी करिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हेल्थ केयर सिटी बन रहे हैं, उसको बनाइए। और ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, वो खाली हमारे लिए नहीं, हम भी वहां पे बसेंगे और बाकी मुसलमान लोग और सिख बाकी भी वर्ग के लोग उसमें रहेंगे। तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि इससे हम प्रयास करेंगे, अगर ऐसा होता है तो ऐसा उस जगह को बनाएं ताकि वर्ल्ड से लोग वहां पे आए, इसको एक आइडियल टाउनशिप बनाएं, जो कि यहां के लोग, हम और गवर्नमेंट ये माने, देखिए इनने क्या काम किया है, व्हाट हैज हैपेंड, वी हैव टू थिंक कलेक्टिवली अबाउट इट। आपका जवाब मिल गया सर? थैंक यू सर। अच्छा, थैंक्स फॉर कमिंग, ऑल द बेस्ट। चलो सर, Thank you so much. थैंक यू सर।